अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है नसीम शाह को लेकर। तो नसीम शाह की फ्रेंचाइज फाइनल होने जा रही है भाई। 90% कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। कहां पर खेल रहे हैं नसीम शाह इस बार वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शर्जील खान के हवाले से। उनका यह कहना है कि मैं तैयार हूं वापसी के लिए। क्या कहानी आ रही है T20 में वो आपको बताएंगे। बात करेंगे फखर जमान को लेकर। वो फॉर्म जो वर्ल्ड कप में पकड़ी थी वो लेकर आ गए नेशनल T20 कप में। हथौड़ा लेकर तोड़ रहे नेशनल T20 कप में। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे हफीज के हवाले से जिन्होंने सरफराज को बड़ा प्रेस किया है, स्पेशली जो उन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत दी है उस हवाले से सरफराज को बड़ा प्रेस किया। इस हवाले से बात करेंगे। बात करेंगे जका अशरफ को लेकर के आज उनकी पिंडी स्टेडियम में वो आए थे, सारे खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे मिचेल मार्श के अगेंस्ट एक भारतीय ने FIR कटवा दी है भाई। ये क्या कहानी आ रही है ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों सब की नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो ज्वाइन करने जा रहे हैं। 90% कॉन्ट्रैक्ट उनका हो चुका है। देखो, दो फ्रेंचाइजीज थी, हमने बार बार बात की थी, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक थी पेशावर ज़ल्मी, जिस पर नसीम शाह जाना चाह रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की उनकी पहली ख्वाहिश थी, बाद में ज़ल्मी की थी, लेकिन जो फिजिबिलिटी नजर आ रही थी वो पेशावर ज़ल्मी में नजर आ रही थी, क्योंकि वहाब रियाज उनके पास ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी एक डोमेन भी खाली थी और वो वहां पे बाबर आजम की कप्तानी के अंडर खेल सकते थे। लेकिन जो नसीम की पर्सनल ख्वाहिश थी वो ज्यादातर चाहते थे, जो उनकी मेन ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं इस्लामाबाद में, जो हमने उस टाइम भी बात की थी, लेकिन हम एक ही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जाना तो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जगह नहीं है इस्लामाबाद के पास। ऑलरेडी हसन को उन्होंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था, अब नसीम को कैसे वो एडजस्ट करेंगे। ज़ल्मी में वो इजीली जा सकते थे, दो ही फ्रेंचाइजीज थी जहां पे उन्होंने जाना था। लेकिन अब कहानी यहां पर ऐसे बनी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनके मामला तय होने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोयटा को ये जब छोड़ेंगे तो कोयटा भी अकलमंदी दिखा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो थिंक टैंक है वो ये कह रहा है कि हम बिला वजह इनको ड्राफ्ट में तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि भाई एक बड़ा खिलाड़ी है, इसमें पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और प्रीमियम बॉलर है, तो हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारे से आगे निकला है और अभी हमारे पास भी है, हम इसको ओन करते हैं। तो हम अगर ये हमसे जाना चाहता है तो हम कुछ ले दे के इसको रुखसत करेंगे, ऐसे तो हम रुखसत नहीं करेंगे। तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ वो क्या लें। खबरें ये आ रही हैं कि एक नहीं वो 2 प्लेयर चाहते हैं, एक नहीं, क्योंकि नसीम शाह के मुकाबले में वो चाहते हैं कम से कम हमें 2 बंदे दिए जाएं, तब हमारा नसीम शाह का जो कोटा है वो पूरा होगा। पहली जो नजर उन्होंने मांगी है वो उन्होंने कहा कि हमें आजम खान हमें रिटर्न कर दो, जो आजम खान हमारे आपके पास है वो हमारे ही तक, तो हमें वो वापस कर दो। लेकिन मसला ये आजम खान का ये भी आ रहा है, मैं बड़ा इस पर हैरान हूं कि आजम खान उन्होंने मांग तो लिया, लेकिन क्या आजम खान खुद कोयटा में आना चाहते हैं। क्योंकि आजम खान जब कोयटा में थे उनके ऊपर बड़ा ये मोइन खान की वजह से कि अपने अब्बा की वजह से खेल रहा है, बड़ा प्रेशर बना हुआ था। तो आजम खान फोर्सफुली बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि वो किसी और फ्रेंचाइज से खेले, कोयटा से वो अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि मोइन खान उनके साथ, इसलिए उन्होंने, और उनको लग रहा था कि वो इसलिए अब परफॉर्मेंस दिखाएंगे भी तो लोग कहेंगे तो अब्बा से कोच है इसलिए परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसलिए वो गए और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। क्योंकि जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए तो उनकी हाइप बनी, उनको चांस तो वैसे भी मिल रहा था, वहां पे जब उन्होंने छक्के छुक्के मारे तो उनकी अलग ही हाइप बनी और फिर पाकिस्तान में भी उनका नाम आया। लेकिन दूसरी तरफ एक और वो जो नाम लेना चाह रहे हैं वो है वसीम जूनियर का। ये 2 नाम है, लेकिन अभी क्योंकि आजम खान का ही एक वजह जिसकी वजह से भी जो इन्होंने बोला है कि 90% डील हुई है, फुल नहीं हुई, एक यही वजह है कि वो देखना चाह रहे हैं कि आजम खान आना भी चाह रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर आजम खान नहीं तो फिर दूसरा कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ट्रेड कर लेगा। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि नसीम शाह अगर जाएंगे, एक यहां से जाएगा, 2 बंदे वहां जाएंगे, क्योंकि उनका मानना यह कोयटा का कि नसीम शाह बड़ा खिलाड़ी है और अगर वो मन बना चुका है जाने का तो फ्री में तो ऐसे तो नहीं होगा कि हम देखो भैया कुछ ना कुछ चाहिए। अगर ड्राफ्ट में डाल देंगे तो नुकसान, ड्राफ्ट में डालने का तो कोयटा को बहुत नुकसान होगा, कुछ लिया दिया नहीं, बस एक प्लेयर अपना फेंक दिया तो नुकसान है। तो बेहतर यह कि वो चाह रहे हैं कि किसी टीम से हमें 2 बड़े लोकल खिलाड़ी मिल जाएं और 2 के नाम आगे सामने। एक वसीम जूनियर है, वो तो कंफर्म्ड है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है वसीम जूनियर का नाम। कोयटा भी मान गया कि वसीम जूनियर हम ले रहे हैं यूनाइटेड का, और वो बॉलर भी है, चलो बैटिंग भी कर लेगा। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो अभी दरमियान में अटका हुआ है, आजम खान का नाम है। रिटर्न में देखते हैं कि आजम खान नहीं तो फिर कौन सा, लेकिन यही कहानी चल रही है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शर्जील खान को लेकर जो अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि शर्जील खान का ये कहना है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं पाकिस्तान T20 टीम में वापसी करने के लिए। इस बार जो मैं ये नेशनल T20 कप खेल रहा हूं इसके अंदर मेरी ये कोशिश है कि मैं कोई ऐसी इनिंग खेल दूं, ऐसी कोई यूनिक इनिंग खेल दूं जो ऐसा जरिया बन जाए कि जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान टीम में वापस आ जाऊं। तो कितने चांसेस हैं जी?
देखो शर्जील खान का कल से ये चल रहा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आज शर्जील खान ने उसका जवाब भी आके दिया है। कल चल ये रहा था कि वहाब रियाज शर्जील खान को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20s में डालना चाह रहे हैं और उन्होंने शर्जील खान को मैसेज भी कन्वे कर दिया। ये सोशल मीडिया में चल रहा था। लेकिन आज शर्जील खान आए हुए थे, एक छोटा सा उनका यूट्यूब पे एक इंटरव्यू भाई हैं कि उन्होंने किया था। तो जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मेरी फिलहाल वहाब भाई से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर जब वो नेशनल T20 कप देखने के लिए आएंगे, जाहिर है न्यूजीलैंड का स्क्वाड पिक करना और यहीं से पिक होगा जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एटलीस्ट 4-5 तो वो नए खिलाड़ी डालेंगे। हमने ऑलरेडी स्टोरी की थी, काफी जगह चल भी रही है कि जो डोमेस्टिक के और जो T20 के यंगस्टर्स हैं उनको अगेंस्ट न्यूजीलैंड मौका चांस देने का जो है वो अपना माइंड बना चुके हैं। वहाब रियाज और हफीज भी उससे एग्री कर रहे हैं। तो शर्जील खान ने बोला कि जब वो आएंगे तो मेरी उनसे मुलाकात होगी। लेकिन ये कभी इम्कान आता है कि शर्जील खान अगर T20 जो आपका नेशनल कप है अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो यकीनन तौर पर उनका जो पहला गोल है वो उन्होंने कहा कि मैं नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस दिखाऊं और फिर मैं वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अगर ऐसा हो गया तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शर्जील और फखर की जोड़ी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, ये बहुत ही अर्ली टू से होगा, बहुत ही जल्दबाजी वाली बात होगी, क्योंकि अभी बहुत कंटेंशन में लोग लगे हुए हैं। अभी तो आपके साइम मजूब भी हैं, वो भी लाइन पे लगे हुए हैं। फिर अभी आपके मोहम्मद हारिस हैं, वो भी अभी लाइन पे लगे हुए हैं। फखर जमान भी हैं। तो अभी तो ये बहुत अर्ली टू से होगा ये बात कहना कि भाई शर्जील और फखर की जोड़ी हो जाएगी। लेकिन शर्जील ने कहा कि मेरा जो पहला मेरा गोल है वो यही है कि मैंने अपना सारा फोकस जो है वो अपना नेशनल T20 कप में दिखाना है, वहां पे परफॉर्मेंसेस दिखानी है और फिर मैं पाकिस्तान टीम में जो है वो अपनी जगह बनाऊंगा। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो इस ड्रीम से जुड़ी खबर है जो कि शायद मेरा भी ख्वाब है, आपका भी और शायद बाकी फैंस का भी हो कि फखर जमान और शर्जील खान को हम T20 में कभी जिंदगी में दोनों को इकट्ठे पीक में बहुत देखना चाहते थे। 21 का T20 वर्ल्ड कप था या 22 वाला हो गया, उसमें बड़ा चलो अब भी कभी देखने को मिल जाए, चलो लीग में मिल जाए, PSL CSL में कभी मिल जाए, मतलब हमारी ख्वाहिश ऐसी रहती है कि वो डिफरेंट फ्रेंचाइजों की तरफ से जो दोनों खेलते हैं। तो खबर ये आ रही है कि फखर जमान की जो फॉर्म है उसको उन्होंने कैरी किया हुआ है और उसको उन्होंने नेशनल T20 कप के अंदर भी आज 50 मारी, 50+ ही रन मारे, कमाल खेले। 72 रन की नॉक खेली है, 72 रन की शानदार मैच था रावलपिंडी रीजन वर्सेस एबटाबाद और वहां पे ताबड़तोड़ फखर जमान के छक्के और चौके देखने को मिले। रेनिंग सिक्सेस और बाउंड्रीज थी, छक्के और चौकों की बरसात कर दी, कमाल किस्म की बल्लेबाजी की। 72 रन की नॉक खेली है फखरे जमान, फखरे पाकिस्तान। एक बार फिर जो उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत रखी थी, जो आप वैसे तो बहुत बुरा तरीके से वर्ल्ड कप रहा था पाकिस्तान का, लेकिन रही सही में जो पाकिस्तान की कुछ इज्जत रखी थी वो उन्होंने रखी थी। चाहे वो बांग्लादेश की एडन गार्डन में नॉक ले लो या बेंगलोर में जो एक अनचेजेबल टारगेट था 400, वो डीएल मेथड में जो उन्होंने चेस कराया, वो दोनों में फखर का ही कमाल था। वरना शायद आपकी ये कहानी भी इतनी अच्छी ना रहती। जो एक हाई प्रेप बनी थी वो उन्होंने ही बनाई हुई थी। तो आज उन्होंने फिर नॉक दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि फखर जमान को अब T20 में ओपनिंग का मौका मिलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ना कि उनको 3-4 उल्टे सीधे नंबरों पर मौका मिले। स्टिक कर दो वर्ल्ड कप तक के फखर जमान ही हमारे T20 में ओपनर रहेंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद हफीज के हवाले से। तो उन्होंने जो है सरफराज अहमद को बड़ा हाईली प्रेस किया है। उनका यह कहना है कि सरफराज अहमद जब इंटरनेशनल से ड्रॉप हुए थे तो डोमेस्टिक को उन्होंने सबसे ज्यादा इज्जत दी है जी। देखो अभी लास्ट शो में भी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, हारिस ऑफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम यही बात कर रहे थे कि अपने क्रिकेट के आखिरी हिस्से में है, शायद इंटरनेशनल से जल्द रिटायर्ड भी हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सरफराज खेलते हैं, अगर लीग से उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि नाम बड़ा है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई भी है, कीपर भी हैं, काफी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलेंगे। इवन पिछले BPL ये जो लंका प्रीमियर लीग और BPL यहां तो उनको खेलते भी रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स उनको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो जो उनका डोमेस्टिक का आपका एक भी टूर्नामेंट वो बंदा नहीं छोड़ता, एक भी डोमेस्टिक का टूर्नामेंट। हर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वो खेलने के लिए आ जाता है, पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलता है, डेडिकेशन के साथ खेलता है और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाए रखता है। ना कभी मीडिया में बयान दिया, कप्तानी जा चुकी है, टीवी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए उनको, तो हर चीज अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लोग चाहते हैं, क्योंकि टीवी में इतनी अपीयरेंस नहीं है तो लोग चाहते हैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो हैं, जैसे अहमद शहजाद की बात चल रही थी कि भाई 1 करोड़ का उनको 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो सरफराज को तो 4 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है क्योंकि उनकी हाइप है। एक कराची की ऑडियंस की वजह से उनकी हाइप भी रहती है, भी बड़ा सारे हाँ जियो यार ये काफी इनको लाइक करते हैं कि आ जाए तो बैट गेम के साथ तो एक चला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे जाना पड़ेगा तो क्रिटिसाइज कर दूंगा, मैं प्लेयर्स को नहीं क्रिटिसाइज करता, उन्होंने मैं करता नहीं, सारे मेरे बच्चे हैं, वो ये बोलते हैं मेरे बच्चे हैं। तो जाहिर है एक उनका ये प्यार है खिलाड़ियों की तरफ। जितने स्टार्स पाकिस्तान के आ रहे हैं, शादाब खान से लेके बाबर आजम से लेके इमाम से लेके जितने आप प्लेयर्स उठा लो, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, सब आप कह लो कि उनके ही छतर छाव में उनके जो पल्ले बड़े हैं, ये आगे उन्होंने इनको ग्रूम किया। तो हफीज ने बड़ा उनको जो है वो तारीफ की और वो कहते हैं कि मैं इनकी बड़ा प्रेस करता हूं कि इस उम्र में भी आके और अभी भी ये डोमेस्टिक को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, खेल रहे हैं, पाकिस्तान में कैंप लगा हुआ है
और होपफुल है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया का दौरा इतना आसान है भी नहीं। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ज़का अशरफ को लेकर। तो ज़का अशरफ जो है वो आज आए थे पिंडी स्टेडियम में, सब खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की, कोचेस से उन्होंने मुलाकात की, सरफराज अहमद की उन्होंने बड़ी तारीफ की, शहनशाह अफरीदी को बड़ा उन्होंने सराहा। आज बड़ा ढोल छोल बज रहा था पिंडी स्टेडियम में। नहीं, आज आपकी पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ मौजूद थे, सिलेक्टर वहाब रियाज आए हुए थे, आज काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इवन हम आज नहीं गए, हमें भी वैसे आज जाना चाहिए था, जुम्मे का दिन था, हमने कहा चलो। हाँ, और इसके अलावा बड़ी हैरानी के तौर पर मैं और अभी ये बात ही कर रहे थे कि बाबर वगैरह कल कवाली नाइट्स जो रात लाहौर में थे, मेहंदी थी, कवाली नाइट्स वहां पे थे, और सुबह पिंडी में पता नहीं पहुंचे किस तरह। चलो 4-5 घंटे का रास्ता है, अगर लाहौर से पिंडी पहुंच भी गए, लेकिन हैरान की बात यह है कि फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करके भी आ रहे हैं, 4 घंटे का सफर करके भी आ रहे हैं, 5 घंटे का, तो आपकी तो कमर शमर थक जाती है, आपको तो आराम चाहिए होगा कि आप 4 घंटे, और आपकी लेग्स भी आप बिल्कुल गाड़ी में जिस तरह बैठ कर आते हो, और उसके बाद 4-5 घंटे का सफर, और फिर उसके बाद आप 4-5 घंटे आप नेट्स कर रहे हो, भाग रहे हो, तो बड़ी। और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि रात को कवाली नाइट्स मेहंदी लेट खत्म हुई होगी, 12-1 बजे खत्म हुई है। अगर आपने नाइट का भी सफर किया है तो आप तो रात को सोए नहीं। अगर आप सुबह 4-5 बजे भी उठ गए और आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया तो आपकी तो नींद नहीं पूरी हुई। तो 2-3 घंटे आप सोए, और उसके बाद आपने ट्रैवलिंग भी की, सोए भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नींद है, आप सोए नहीं और फिर आप आके पहुंचे हुए, तो इसमें भी बड़ी रिस्पेक्ट है बाबर की कि वो किस तरीके से पहुंचे हैं। सरफराज भी उनके साथ थे, तो ये बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि एक भारतीय शहरी ने मिचेल मार्श के अगेंस्ट जो है एफआईआर लॉन्च कर दी है। और एफआईआर, ये पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा होता है, खिलाड़ियों के ऊपर, इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे एफआईआर करवा के पता नहीं अपना नाम मीडिया में ला रहे होते हैं क्या, क्योंकि एफआईआर को खास होती तो नहीं है वहां पर इस तरह से। जी, उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि इन्होंने जो है वो ट्रॉफी के ऊपर पैर रखे हैं, जिससे जो है वो लाखों भारतीयों के इमोशंस को ठेस पहुंची है। हाँ, वो उन्होंने किया, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले एक वकील भी थे, वो भी केस करते रहे हैं, लेकिन ये कोई इस तरह की बात तो नहीं थी। उनका कल्चर है इस तरह। तो पाकिस्तान को जब उन्होंने हराया था, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप जीते थे, जूतों में उन्होंने डाल के जो है वो पिए थे, हाँ पी थी, तो उस पर वैर हमें भी बुरा लगा था, लेकिन अब हम उस पर किस बात पे केस करें ये। लेकिन ठीक है, उन्होंने ट्रॉफी रखी है, लेकिन अगर आप देखो जिस तरह आपके पैट कमिंग्स पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया, कोई इस्तेमाल करने उस तरह से नहीं आया था, हाइप नहीं थी, वहां पे कल्चर डिफरेंट है। उन्होंने इसीलिए तो जीत जाते हैं। देखो वैसे तो मैं भी इतना सीरियस नहीं लेते। हाँ, वो मेरा भी मानना है कि थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की थी उन्होंने। ट्रॉफी है, बाकी सारे मुल्क वो चाहते थे कि ट्रॉफी हम लें, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट जो आपकी सेलिब्रेशन है वो ऑस्ट्रेलियंस की रहती है, हमेशा से वो सेलिब्रेशन उनकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट ही रही है, ये हमने एक चीज नोट किया है। लेकिन केस चेंज इसमें कोई नहीं बनता, वो ठीक है इमोशंस हर्ट हुए, वो तो उनके हर्ट होंगे, लेकिन इस पे केस क्या बनता है, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। खैर जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।